हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है जी। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब आज से कुछ वीडियोस में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था उससे रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था और हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं ये वाले वीडियोस तो प्लीज़ जाकर देखिए, इजीली जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देख स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेकर और एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं उसको लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था। जो स्पेशली उन्होंने जो हाइट ली थी उसमें टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट की हाइट लेकर उन्होंने क्रॉस कराए थे, ठीक है। तो जो हमें जीनोटिपिक रेशो मिला था वो 1:2:1 मिला था एंड फिनोटिपिक रेशो जो मिला था वो 3:1 मिला था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कुछ एक्सेप्शंस देखे गए थे मेंडल के। उसके अंदर जो हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। इसके साथ ही हमने देखा था कोडोमिनेंस और हम लोगों ने देखा था लीथल जीन्स या लिथैलिटी हम इसे कह सकते हैं, और देखा था हमने मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलीलिज्म्स। ओके, तो ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई मतलब होता है दो, ठीक है। तो मेंडल ने यहाँ पर क्या करा है, दो कैरेक्टर्स लिए हैं। अब सीधी सी बात है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पर कितने 4 ट्रेट्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब उन्होंने कौन कौन से ट्रेट लिए थे वो देखते हैं। तो मेंडल ने लिए थे ये 4 ट्रेट। एक तो लिया था उन्होंने सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। एक उन्होंने लिया था सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड। देखिए येलो कलर तो आप इजीली समझ ही पा रहे होंगे कि येलो ऐसा दिखता है, ग्रीन ऐसा दिखता है, राउंड मतलब ये ऐसे गोल सा, और रिंकल्ड मतलब ऐसे झुर्रीदार टाइप्स। ओके जी, तो इसमें जो येलो एंड ग्रीन है ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इसे हम कैपिटल वाई, और जो ग्रीन कलर है वो है रिसेसिव, तो हम इसे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो राउंड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो कैरेक्टर है वो क्या है, रिसेसिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसे आपने गैमीट्स बनाए थे सेम वैसे ही यहाँ पे गैमीट्स बनाने हैं। जब हमारे पास ये RRYY है तो इसके गैमीट्स ये बनेंगे, और यहाँ पर ये है तो इसके गैमीट्स ये बनेंगे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि F1 जनरेशन में तो हमें सारे राउंड येल्लो ही मिलने हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक ही पेरेंट जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। तो राउंड येल्लो हमें जो है वो सीड्स मिलेंगे। फिनोटिपिक रेशो की अगर हम मतलब फिनोटाइप की बात करें तो, और जीनोटाइप में हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हमें मिलेंगे। अब हम इसका क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हम इसकी सेल्फिंग कैसे करा रहे हैं। कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से कराना है। ओके जी, अब सबसे पहले हमें इसके बनाने गैमीट्स। देखिए गैमीट्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। गैमीट फॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। देखिए 2 ट्रेट हैं, दोनों ट्रेट को साथ में लिख दीजिए। एक ट्रेट को यहाँ लिख दीजिए, एक ट्रेट को यहाँ लिख दीजिए। इस वाले ट्रेट के साथ भी सेम यही करना है हमने। और देखिए मैं आप लोगों के लिए कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए आइडेंटिफाई करना। तो कैपिटल R कैपिटल Y एंड दिस कैपिटल R स्मॉल y। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज like small r capital Y and small r small y। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 4 गैमीट्स बन गए हैं, ठीक है। अब दोनों सेम है तो दोनों के सेम ही गैमीट्स बनेंगे। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि हम जो नॉर्मल क्रॉस करके बनाते हैं गैमीट्स, आप इस तरह से भी गैमीट फॉर्म कर सकते हैं। इसका क्रॉस हम ऐसे कराएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y एंड दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे भी सेम कर सकते हैं। देखिए सेम ही हमें गैमीट्स मिले हैं।
तो आपको जो फॉर्मेशन गैमीट बनाने का ईजी लगता है आप वो फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देख लीजिए फटाफट से हम चेकर बोर्ड जो है हमारा, मतलब जो पुनेट स्क्वायर है वो फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारा पुनेट स्क्वायर हो गया है। यहाँ से मैं एक बार ये जो है वो रिमूव कर देती हूँ ताकि हम इजीली यहाँ पर गैमीट्स लिख पाएँ। देखिए स्टूडेंट्स, गैमीट हमें क्या क्या रिसीव हुए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल, एक सेकेंड, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, ये सेम ही गैमीट हमें यहाँ पर भी मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गैमीट फॉर्मेशन आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से देख कर आए हैं। देखिए एक बार मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ ताकि हमें फॉर्मेशन में ईजी रहे। ओके, देखिए हमें अब इनका क्रॉस करना है, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम को सेव करने के लिए मैंने जल्दी से यहाँ पर ये सारे गैमीट्स जो क्रॉस हैं वो कराकर यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि आपको पता है क्रॉस कराना आपको तो आता है कि इससे इसका क्रॉस कराना है, देन इसका इससे, तो ऐसे आपको क्रॉस कराते चल के ये टेबल बना लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है 10th क्लास की उसमें मैंने बहुत डिस्क्राइब फॉर्म में बताया है, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो और इससे फॉर्म कर दूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो हमें मिला है फर्स्ट बॉक्स में, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, मतलब हमें मिला है राउंड येलो। इसे हम येलो कलर से लिखते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को भी समझने में इजी रहेगा। ठीक है, राउंड येलो। ओके, इसके नीचे वाले में भी देखिए कैपिटल कैपिटल हैं दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये एक्सप्रेस होगा, तो सेम राउंड येलो, राउंड येलो। ओके, नीचे भी राउंड येलो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी राउंड येलो हमें रिसीव हुआ है, राउंड येलो। यहाँ पर भी हमें राउंड येलो रिसीव हुआ है, यहाँ पर भी हमें राउंड येलो रिसीव हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए और कहाँ हमें राउंड येलो रिसीव हुआ है, यहाँ पर भी हमें राउंड येलो रिसीव हुआ है, यहाँ पर भी हमें राउंड और येलो ही रिसीव हुआ है, राउंड येलो। एंड और आपको कहाँ पर राउंड येलो, और कहीं भी राउंड येलो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए अभी हमें मिल रहा है राउंड एंड ग्रीन देखने को, तो हम ये कर सकते हैं कि फॉर ग्रीन वी चूज दिस। ओके, राउंड एंड ग्रीन। ओके, राउंड एंड, ये हमें राउंड और ग्रीन ही मिला है यहाँ पर भी। ओके, देन राउंड एंड ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमें मिला है रिंकल्ड येलो। ओके, तो रिंकल्ड येलो के लिए हम ये चूज़ कर लेते हैं, रिंकल्ड येलो। यहाँ पर हमें मिला है रिंकल्ड बट ग्रीन, नो येलो, सेम हियर भी येलो ही मिला है हमें। ये भी हमें रिंकल्ड एंड येलो रिसीव हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आज ये हमें रिसीव हुआ है रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, एंड ग्रीन जो हमारा फेवरेट है ही, ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए होमोजाइगस हमें केवल एक तो ये मिला है और एक ये मिला है। ओके, जो पेरेंट्स से रिजेंबल, बिल्कुल कॉपी टाइप्स जो हम कह सकते हैं, ये हमें बिल्कुल
सेम मिले हैं, ठीक है, होमोजाइगस हमें मिले हैं, बाकी सारे जितने भी हैं सब हेट्रोजाइगस हैं। अब देख लीजिए फटाफट से, आपको देख के मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर इसलिए चूज़ किया है ताकि आप इजीली बता सकें कि कहाँ पर हमने, मतलब यहाँ पे फिनोटाइप्स कितने बन रहे हैं। ये देखिए आप, अब फिनोटाइप्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर। फिनोटाइप यहाँ पर बन रहे हैं हमारे, एक तो राउंड येलो बन रहा है हमारा, राउंड येलो बन रहा है। एक हमारा फिनोटाइप बन रहा है राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। एक हमारा बन रहा है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। एंड एक है हमारा रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल ग्रीन। ओके, अब हम इन्हें काउंट कर लेते कौन सा कितनी क्वांटिटी में हमें मिल रहा है। राउंड येलो देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, राउंड ग्रीन 1 2 3 3, रिंकल्ड येलो 1 2 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1। ओके, तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशो हो गया वो 9:3:3:1 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप इसका आप देखिए कि जो है वो कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है। देखिए एक तो ये डिफरेंट है हमारे पास, एक मिनट में आपके लिए कुछ, ओके हम ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। देखिए एक तो ये है, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट। सी स्टूडेंट्स, देखिए एक तो हमें मिल रहा है ये वाला शेड, मतलब ये वाला टाइप मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई तीनों। देखिए ये वाली कंडीशन हमें कहीं भी शो नहीं हो रही, मतलब ये एक ही है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास एक ही है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखिए ये एक जैसे है ये दोनों। ओके, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हमें दो मिले हैं। देन नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक ही है हमारे पास, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हमारे पास एक ही है। ओके, अब इसे देखिए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये वाला, मतलब अगर हम बात करें इस तरह तो ये हमें दो मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें दो मिल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट दिस। ओके, देखिए स्टूडेंट फटाफट से देख लेते हैं, ये जो चारों हैं ये हमें सेम मिल रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार हमें एक जैसे रिसीव हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला जो है और ये वाला जो है ये सेम है, ठीक है, मतलब हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एक जैसे मिले हैं, मतलब दो मिले हैं। ये वाला जो है वो हमें एक ही रिसीव हुआ है, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई ये हमें एक ही मिला है। देन ये दोनों हमें सेम मिले हैं, मतलब क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमें दो रिसीव हुए हैं, और ये हमें एक ही रिसीव हुआ है, मतलब स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई ये हमें पूरा एक जैसा ही मिला है, तो ये हमें 1 मिला है। ओके, तो हमारा जीनोटिपिक रेशो हो गया 1:2:2 1:2:2 4:2 2:1। ओके, ये हमारा जीनोटिपिक रेशो हो गया। आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। फिनोटिपिक रेशो ये हो गया है। देखिए राउंड येलो के लिए, राउंड में तो अगर एक भी हमारे पास राउंड होगा, कैपिटल लेटर होगा, तो हम इजीली इसे निकाल सकते हैं। राउंड ग्रीन के लिए, ग्रीन जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिंकल्ड के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, एंड ओके, तो ये जीनो हम इसको इस तरह भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेंडल का डाई हाइब्रिड टॉर्च, जिसमें उन्होंने क्या किया था, F1 जनरेशन के अंदर उन्हें राउंड येलो
फीचर्स मिले थे, जो प्रोजेनी उन्हें मिली थी, उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे, 4 ट्रेट्स लिए थे। जब उनका उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्हें ये रेशो रिसीव हुआ था, जिसके अंदर 9:3:3:1 इनका फिनोटिपिक रेशो है एंड जीनोटिपिक रेशो इज दिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेंडल का ये डायहाइब्रिड क्रॉस इजीली समझ में आ गया होगा। मेंडल के हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमने देखा था कि 2 लॉज थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब डायहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके थ्रू एक लॉ दिया था मेंडल ने, उसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। अगर आज की वीडियोस आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हैं और समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदी एबल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।